हाँ तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? तो जैसे कि आप सब जानते हो, आपकी सब क्लासें क्या हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। पेपर तुम्हारा ऑनलाइन होगा और वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो ठीक है, मैं इसलिए लेकर आया हूँ आज मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद तुम्हारी रेगुलर क्लास चलेगी। ठीक है, तो जैसे कि तुम्हें पता नहीं है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या पूछेगा, एग्जामिनर में क्या क्वेश्चन आएंगे, ये कुछ भी कन्फ्यूजन में है सब चीज़ें। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आज तुम्हारा फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर का जो मैकेनिक्स सब्जेक्ट है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 6 चैप्टर हैं। इन 6 चैप्टरों में पहला चैप्टर है तुम्हारा इंट्रोडक्शन, जिससे 8 से 10% आएगा लगभग। दूसरा चैप्टर है तुम्हारा बलों के नियम, लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तीसरा मूवमेंट, चौथा घर्षण, पांचवा गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी, छठा मशीन। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा मानना है ये 8 से 10% एग्ज़ाम यदि 100% का होता है, ये 20% मान लो, ये भी 20% मान लो, ये लगभग 10 से 15%, ये भी 20%। तो इस तरीके से तुम्हारे 100% बैठ जाएगी। तो मैं आज इसके बारे में ना बता के, सिर्फ चैप्टरों के बारे में ना बता के, इसमें यूज होने वाली यूनिट्स के बारे में बताऊँगा, क्योंकि यूनिट्स एक ऐसा टॉपिक है हर एग्ज़ाम में, जितने भी तुम्हारे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम हैं सब में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पुट अप होगा। और इनमें क्या है, ये फॉर्मूला बेस होते हैं और इन्हें यदि लर्न करोगे तुम तो परफेक्ट मार्क्स आएंगे, और यदि नहीं आए तो फिर कुछ नहीं। मैं सिर्फ याद करना नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ निकालना सिखाऊंगा, याद तुम्हें खुद पे खुद हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकर चलता हूँ मैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, यदि तुम्हारा सिलेबस नहीं पता किसी बच्चे को, या कन्फ्यूजन में है कि हमारे सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ यूनिट्स इन मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में होने वाली यूनिट्स के बारे में सबसे पहला हम जानते हैं बल। बल सबको पता है कि, या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बताएंगे, किसी भी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कोई पिंड है या बॉडी, इस पर तुमने फोर्स लगाया या बल लगाया, तो अब क्या होगा, या तो ये मूवमेंट में आ जाएगी, थोड़ी देर बाद कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब ज़रूरी थोड़ा कि ये चले ही रेस्ट, ऐसा भी हो सके कि फोर्स लगाया और ये यहाँ के यहीं पर स्थिर रही। जैसा किसी दीवार पर फोर्स लगाओ, दीवार थोड़ा चली जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, या तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, वही चीज़ बल कहलाता है। ठीक है, तो बल के बारे में अब सबको पता है कि एक नियम है न्यूटन का लॉ। न्यूटन ने क्या नियम दिया है, F बराबर ma। ठीक है, यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड होगा और उस वक्त तुम F फोर्स लगाओगे तो उसमें a मान का त्वरण उत्पन्न जरूर होगा। ठीक है, तो इन दोनों का कैलकुलेट मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो लगाए गए फोर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, इसे किलोग्राम से डिनोट करेंगे। और त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे हम क्या कर देंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये F है। ठीक है, तो कह का मात्रक हो गया ये F का। अब तुम्हें पता है ये फॉर्मूला किसका यूज किया हमने, सेकंड लॉ किस चीज़ का, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो अब किसी भी चीज़ पर यदि कोई सपोज करो तुम्हारी चीज़ है, उस पर क्या करते हो तुम, यदि कोई तुमने बनाई है तो तुम अपना नाम दोगे। तो सेम प्रोसेस में इसमें भी न्यूटन का सेकंड लॉ यूज किया। सेकंड लॉ यूज करने के लिए हमारा क्या यूनिट आई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। यानी कि बल का जो मात्रक होगा वो न्यूटन भी होगा और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होगा। ठीक
ठीक है। और बल ही एक तरीके का किसी भी पिंड पर लगने वाला भार होता है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये किसी भी फोर्स, किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी मिनिमम यूनिट होगी न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा होगा किलो न्यूटन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, किलो न्यूटन। दूसरा क्या होगा, मेगा न्यूटन, इसे mn बोलते हैं, मेगा न्यूटन। तीसरा गीगा न्यूटन, गीगा न्यूटन, ठीक है। अब सबसे छोटी यूनिट तो न्यूटन होगी। अब न्यूटन के जो ये बड़े पैमाने हैं, कैसे, अब इसमें क्या होगा, यदि हम देखें किलो न्यूटन क्या होता है, 1000 न्यूटन के इक्वल, तो हम इसे क्या कहेंगे, 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन, या इसे बोल सकते हैं हम 10 की पावर 3 न्यूटन, ठीक है। वो तुम्हारा तरीका है कैसा लिखना चाह रहे हो तुम। अब दूसरा मेगा न्यूटन, मेगा तुमने पढ़ा होगा 10 की पावर 6, यानी कि इसे हम क्या बोल देंगे, 10 की पावर 6 न्यूटन। और गीगा 10 की पावर 9 न्यूटन, ठीक है। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ आखिर इसमें कुछ कन्फ्यूजन वाला कोई भी पॉइंट नहीं है। क्या है, सिर्फ एक चीज़ है, न्यूटन का सेकंड लॉ, और उसके न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने न्यूटन की यूनिट्स निकालनी, कैसे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल न्यूटन के, और न्यूटन के थोड़े बड़े पैमाने, किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, गीगा न्यूटन। ये हमारी मैकेनिक्स में हम न्यूमेरिकल सेक्शन में या बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए कंफर्म होने ज़रूरी है, क्योंकि ये तुम्हारा 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर इनसे आएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लेकर चलते हैं। अब जब हमने ये सब चीज़ पढ़ लिए, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं। एक डिजिट से दूसरी डिजिट में चेंज होना, जैसे इसमें नोट इम्पोर्टेंट भी है ये, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 mm। ज़्यादातर सभी बच्चों को ये चीज़ें पता है, ठीक है, और जिन्हें नहीं पता उन बच्चों को पढ़ लेना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, ठीक है। 1 मीटर आया, 1 मीटर में हम क्या बोलते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ क्या आई, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हमें पता था सेंटीमीटर कितने के इक्वल है, 10 mm के, तो हम इसको बोल सकते हैं 1000 mm, 1 मीटर। या दूसरी फॉर्मेशन में हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 mm, ठीक है। अब इसका थोड़ा बड़ा लेकर चलेंगे स्केल, तो 1 किलोमीटर आता है। किलोमीटर भी पता होना चाहिए, वैसा यूज नहीं होता कहीं भी, फिर भी तुम बेसिक नॉलेज के लिए रखो। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर। और 1 मीटर बराबर अभी निकालना मैंने 10 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 गुना 10 की पावर 3 mm, तो कितना होगा 10 की पावर 6 mm, 1 किलोमीटर, ठीक है। चेंज कैसा करेंगे, कहीं पे दिया है 1 mm बराबर बताओ कितने मीटर, ठीक है। तो कैसे बताओगे, हम ये वाली डिजिट लेकर चलेंगे, कैसे, 1 मीटर बराबर कितना होगा 10 की पावर 3 mm, और हमें क्या बताना, 1 mm का बताना, ये कितने 1000 mm, तो हमें 1 mm निकालने के लिए ये वाली हिस्सा यहाँ पे लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर अपॉन में 10 की पावर 3 इतने mm, ठीक है। तो mm की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1 मीटर अपॉन में 10 की पावर 3, तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 mm इक्वल, पुट करो 1 अपॉन में 10 की पावर 3 मीटर, ठीक है। तो ये मीटर में आ गया। अब जब हम इसे लेकर जाएंगे ऊपर तो 1 mm इक्वल आ जाएगा 10 की पावर -3 मीटर के। तो ऐसा हम एक दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हैं, इनका यूज करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या देगा वो
5 मीटर लंबी छड़ है या इस टाइप का 5 मीटर लंबी धरन है, तो उसे हम जब mm में चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर 10⁻³ mm या 1000 mm ऐसे मल्टीप्लाई करके हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट, अब देखेंगे हम एक और क्वेश्चन देखता है वो 1 किलोग्राम फोर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके इक्वल पूछेगा वो क्या होता है, इसके इक्वल बताना है क्या। अब मैंने बताया था बल क्या है, बल की यूनिट क्या है न्यूटन, और भार क्या है, भार भी बल ही है, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल या भार। ठीक है, तो उसकी यूनिट भी क्या है न्यूटन है। तो अब जब हम इसे चेंज करेंगे तो 1 kg और F की जगह G की वैल्यू रखेंगे। G की वैल्यू कितनी होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9.81 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये वैल्यू किसकी बताई थी मैंने, न्यूटन की, तो निकाल सकते हो 9.81 न्यूटन या लगभग 10 न्यूटन, किसके बराबर 1 किलोग्राम फोर्स के इक्वल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में, हर जगह। अब लगभग बल के लिए मैंने क्या क्या बता दिया, सबसे छोटी यूनिट न्यूटन, फिर किलो न्यूटन, न्यूटन, मेगा न्यूटन और गीगा न्यूटन। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है न्यूटन्स में। ये एन से डिनोट होगा, ये किलो न्यूटन, ये मेगा न्यूटन और ये गीगा न्यूटन। ठीक है, ये तो 1 न्यूटन होगा, इसमें कितने होंगे 10⁻³ न्यूटन, इसमें 10⁻6 न्यूटन, इसमें 10⁻9 न्यूटन। कंफर्म बात है? ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा दूसरा टॉपिक बचते हैं दाब, दाब प्रेशर। अब दाब क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल क्या होगा F और क्षेत्रफल होगा A। अभी जितना कुछ बताया वो सब बल के बारे में था, तो बल की यूनिट तुम्हें पता होगा। अब एरिया की यूनिट नहीं पता, क्योंकि हमें ये तो फॉर्मूला होगा, हम फॉर्मूले से इसकी यूनिट निकाल लेंगे। तो हम कह देंगे यूनिट क्या बैठी इसकी। अब बल की तो हमें कंफर्म होगी, सपोज करो 1 न्यूटन मान लो। ठीक है, एरिया की, एरिया क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर और 1 मीटर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है 1 मीटर और चौड़ाई कितनी है 1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आया बल के जो दाब की डेफिनेशन होती है वो क्या है, एक एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 1 × 1 मीटर स्क्वायर, एकांक का मतलब जिसकी एक लंबाई और एक चौड़ाई हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो 1 इसे 1 से डिनोट कर सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल है, बल भी 1 न्यूटन लिया हमने और एरिया भी 1 न्यूटन लिया, तो क्या हो जाएगा
1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी दाब की यूनिट आई। और इसी को नोट करके लिखना इम्पोर्टेंट में, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही 1 पास्कल के इक्वल होता है। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही 1 पास्कल के। पास्कल क्या है? दाब की यूनिट, और न्यूटन क्या है? बल की यूनिट। ठीक है, तो क्योंकि इसमें न्यूटन आया तो बल तो है नहीं है, बल से भी कुछ बढ़ के है, वो क्या है? दाब है। ठीक है, बल का मैंने बताया था अभी, ये हो गया दाब का। ठीक है, जैसे ही अभी बताया था मैंने न्यूटन, किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, सेम ऐसे ही प्रोसेस में होता है, पास्कल, किलो पास्कल, गीगा पास्कल, मेगा पास्कल। ठीक है, तो अब हम सिर्फ फिलहाल इन्हें देखेंगे। अब हम जो पास्कल की सीरीज है उसे लेकर चल रहे हैं। तो ये कंफर्म हो गया तुम्हारा दाब की यूनिट भी, जो तुम्हारी बुक्स इसमें मैकेनिक्स में यूज होती है। तो हमें यूनिट का कंफर्म हुआ। यूनिट क्या है हमारी? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसे ही हमने क्या कहा? 1 पास्कल कहा। अब पास्कल के भी लार्ज फॉर्मेशन है, क्या क्या है? पहले ही पॉइंट लिखेंगे पास्कल, 1 पास्कल। फिर क्या लिखेंगे? किलो पास्कल, यानी कि 1 किलो पास्कल। ये इतना गैप नहीं होता, साथ में ही होता है। फिर 1 मेगा पास्कल और 1 गीगा पास्कल। ठीक है, 1 पास्कल के लिए तो अभी बताया न्यूटन प्रति मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कंफर्म बात है। अब इंजीनियरिंग की एक खासियत है कि बल जो होगा हमारा क्या में होगा? न्यूटन में होगा, और डिस्टेंस जितनी होगी हमारी एमएम में होगी, और ये क्या में है? मीटर में। यदि हम हाइड्रोलिक्स के बारे में बात करें तो हाइड्रोलिक्स में हम मीटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ टोटली यूनिट्स हमारी दाब पे है, और यहाँ हमारी दाब पे नहीं, यहाँ हमारी प्रतिबल पर आधारित होती है इन ज़्यादातर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो किलो पास्कल के लिए सेम प्रोसेस है, 10 की पावर 3 न्यूटन, 10 की पावर 3 पास्कल बोल दो, और पास्कल की जगह क्या लिखेंगे हम? 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कंफर्म। अब ये वाला हुआ सेम प्रोसेस में, ये कितना होगा? 10 की पावर 6 पास्कल, तो इसे 10 की पावर 6 पास्कल लिखेंगे, और जैसे ही पास्कल हटाएंगे तो 10 की पावर कितना हो गया? 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सेम प्रोसेस में 10 की पावर 9 पास्कल लिखा है इसे, और इसे चेंज करेंगे तो 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यू नहीं यूज करते, क्या करते हैं? अब देखो, एक यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ मैं, 1 न्यूटन प्रति जो मीटर स्क्वायर है, हमें इसे न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर में चेंज करना है, न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर में। और 1 मीटर के लिए मैंने बताया था 1 मीटर में कितने होते हैं एमएम? 1000 एमएम। ठीक है, 1 मीटर में 1000 एमएम। यहाँ कितने मीटर है? मीटर इंटू मीटर, तो हम क्या करेंगे? 1 न्यूटन अपोन में 1000 एमएम इंटू में 1000 एमएम। तो ये कितना जगह? 1/10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, ऊपर क्या हुआ? न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। तो ये कहीं के बराबर आया? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसके बराबर है? 1 अपॉन 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर के। और ये सारे क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस में हम इन्हें भी चेंज करेंगे न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर में। ठीक है, तो हम जैसे चेंज करेंगे तो ये वाला यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 1000 एमएम। ठीक है, तो सेम प्रोसेस में लिखा 10 की पावर 3 न्यूटन, और मीटर की जगह क्या लिखेंगे?
डायरेक्ट 1000 गुना 1000 लिखेंगे, तो इसे 10 की पावर 6 बोल दूँ mm²। डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा सा 3 से 3 गया, तो इसमें क्या चेंज कर 10 की पावर, जो यहाँ 3 बचा था वो ऊपर जाके माइनस हो गया, 10 की पावर -3 न्यूटन प्रति mm²। ठीक है, तो हम या तो 1 किलो पास्कल लिख सकते हैं या 10 की पावर -3 न्यूटन प्रति mm²। दोनों की वैल्यू सेम है, सिर्फ क्या है हमने क्या कर दिया, यूनिट्स यानी कि भौतिक विमाएं चेंज कर दी, सिर्फ यूनिट्स चेंज की इनकी। ये कहे में किलो पास्कल में है, ये या 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख दो, या 10 की पावर -3 न्यूटन प्रति mm² लिख दो, वो कुछ भी होगा, लेकिन तीनों की वैल्यू सेम होगी। सेम ऐसे इसके या तो 1 मेगा पास्कल लिखो या 10 की पावर 6 लिखो, या सेम प्रोसेस में 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति 10 की पावर 6 mm²। मीटर को mm में चेंज किया, 6 से 6 गया तो 1 न्यूटन प्रति mm²। तो जहाँ पे 10 MPa का फोर्स लग रहा हो या 10 कितने का भी लग रहा हो, तो MPa हटा के हम डायरेक्ट न्यूटन प्रति mm² लिख देते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे एक तरीके का शॉर्टकट हो जाता है यदि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस में इसमें भी करेंगे हम। 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर था ये, तो इसे क्या किया हमने 10 की पावर 9 न्यूटन बटे में 10 की पावर 6 मीटर को क्या में चेंज कर लिया mm² में। कैसे चेंज किया, मीटर स्क्वायर को 10 की पावर 6 से गुना करके mm² में कर दिया चेंज। ठीक है, 6 से 3 बचा तो ये गया 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति mm²। ठीक है, तो यहाँ तक का तो आपको मैं मानता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट बताता हूँ मैं अब। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे लेके चलेंगे हम। क्या करेंगे, जैसे न्यूमेरिकल्स वैल्यू में यूज होता है यंग मापांक E, है ना, या फिर वे यूज करते हैं आयतन मापांक K, दृढ़ता मापांक G, या C भी बोल देते हैं कहीं कहीं। इनकी जो वैल्यू होती है ये प्रतिबल होते हैं हमारे, इतने न्यूटन का प्रतिबल। जैसे सपोज करो उसने कहा 220 न्यूटन प्रति mm² का प्रतिबल लग रहा, यानी कि 1 mm ऐसा है और 1 mm ऐसा है, यानी कि 1 mm लंबाई और 1 mm चौड़ाई, इतने क्षेत्रफल पर कितना फोर्स लग रहा है 220 न्यूटन का। ठीक है, 220 न्यूटन का। अब इतना 1 mm तो बहुत छोटा सा, ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, लगभग 2-3 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, तो मैं डिजिट पर ध्यान देना है, सिर्फ 1 mm एरिए पे। अब ये होगा, अब ये वाली तो फॉर्मेशन चेंज हुई मिलती है हमें। यदि वो दे दे 220 GPa इसकी वैल्यू, तो क्या करेंगे हम, अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था 1 GPa इक्वल टू 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति mm²। ठीक है, यदि तुम्हें वे लर्न है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू न्यूटन mm² में 220 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति mm² में। GPa की जगह क्या रखा हमने, ये रखा है, और ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, यदि वो दे दे 450 MPa, तो क्या करोगे, मैंने बताया था मेगा पास्कल में कितना होगा, मेगा पास्कल ये कितना होगा 10 की पावर 6, 450 ऐसे ही रहने दो। ठीक है, और पास्कल क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसके मीटर को चेंज करेंगे 10 की पावर 6 आएगा, mm में चेंज करते 6 से 6 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 450 न्यूटन प्रति mm²। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही MPa की जगह सेम बस यूनिट चेंज कर देंगे, 1 MPa इक्वल टू 1 mm²। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और यदि कोई भी कमी हो या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट
करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो भी जाए और तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो जाए, ठीक है। और एक मेरा लास्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे अपना जो भी इस वीडियो को देखेंगे अपना वेट सभी की बॉडी का भार बताएंगे, वेट, ठीक है। कितने न्यूटन है, जो हमारा वजन है, वजन क्वेश्चन मार्क न्यूटन, ठीक है। तो ये बताना है सभी को कमेंट करके। आखिर किसी की बॉडी का, सब अपनी अपनी बॉडी का बताएंगे, एक दूसरे की करने बताना है, ठीक है। अपनी बॉडी का वेट किस में, न्यूटन में बताना है। केजी में तो सबको पता है, मैं 50 किलो का हूँ, 60 किलो का हूँ, 80 किलो का हूँ, लेकिन न्यूटन में कंफर्म करके बताना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।